ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को हमारे पुरुषार्थ की 2-3 खास बातें कही हैं। सबसे पहली बात बाबा कहते हैं कि इस ईश्वरीय क्लास का कायदा क्या है। क्योंकि बाबा हम सब के पुरुषार्थ को एक साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो प्यारे बाबा ने सुनाया है कि इस क्लास में वही बैठ सकते हैं जिन्होंने बाप को पूरी तरह पहचाना है। नहीं पहचाना तो क्यों बाबा कहते हैं ऐसे कि वही बैठ सकते हैं। हाँ, नहीं पहचानने वाले अंडरस्टूड है। क्योंकि बाप को पहचाना है तो बुद्धि योग कहाँ जाएगा? बाप के पास सहज जा सकता है। और नहीं पहचाना तो बुद्धि योग इधर उधर जाता है। और जब बुद्धि योग भटकता है तो उसका वायुमंडल बनता है। आप सब इस बात को महसूस करते होंगे। ये तो अनुभव है, समझ भी है कि मनुष्य जो कुछ सोचता है उसका वाइब्रेशंस अपने आप चारों ओर जाता है। तो बाबा ने इसलिए कहा है कि नहीं तो औरों औरों की याद आएगी, मन इधर उधर जाएगा, तो वो तो अव्यभिचारी स्थिति हो गई। तो उसका प्रभाव कैसा निकलेगा, वायुमंडल कैसा निकलेगा। इसलिए जिन्होंने पहचाना भी है उनको भी बाबा ने एक बात की खास अटेंशन दी है कि बाप की याद में बैठे, अव्यभिचारी होकर बैठे, व्यभिचारी नहीं। ये अंतर तो आप समझते ही हो। तो ये ध्यान देना, बाबा कहते हैं ये हमारा कायदा है। दूसरी बात बाबा ने आज कही है कि बच्चों को गफलत नहीं करनी है। अर्थात पुरुषार्थ में अलबेलापन नहीं हो, ढीले हो जाते नहीं तो। और माया देख लेती है कि ये ढीले हैं तो वो अपने संग में घसीटने की कोशिश करती है। ये तो होता ही है, कोई भी थोड़ा कमज़ोर होता है या कहीं उसका ध्यान इधर उधर भटका होता है तो जो भी कुछ गलत होना होता है, चोर भी पीछे पड़ना होता है, कोई भी तो उसी समय मौका लेता है। तो बाबा ने कहा गफलत नहीं करो। तीसरी बात आज प्यारे बाबा ने कही है कि परिस्थितियां तो आएंगी, पेपर तो आएंगे। ये आप नहीं सोचो कि पेपर आया इसलिए मेरी अवस्था ऐसी हो गई। यहाँ तक हो जाती है कि रोना शुरू कर देते हैं। कहाँ तो बाबा ने हमें इतने प्यार और खुशी की जीवन दी है ना, सुख और शांति की जीवन दी है। और फिर रोने लग जाएं तो कितने दुख की जीवन दिखाई देती है। तो बाबा ने इसलिए आज हम सबको रोने की भी हाँ मना है। फिर कई कहते हैं रोना निकल ही आता है, क्योंकि हमें पहले से ही रोज ये ध्यान रखना है कि मैं किसकी संतान हूँ। अपना स्वमान याद रखो, जो जौन सा भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये भी ध्यान रखो कि पेपर आएगा, मुझे उसके प्रभाव में नहीं आना। तो फिर पक्का पहले से ही होगा। फिर अचानक रोना भी नहीं आएगा। आए भी तो उस समय भी अपने आप को याद कराओ कि ये वैरायटी दुनिया है, वैरायटी दृश्य है, वैरायटी आत्माएं हैं, वैरायटी खेल है।
किसी का कर्म कैसा भी हो सकता है ना, हम देख के परेशान नहीं हो। देख लिया, मान लिया, चाहे देखना नहीं है और देखने जैसा भी नहीं है, लेकिन मान लिया जाए देख लिया कोई भी कारण से, तो हम डिस्टर्ब हो गए, तो नुकसान तो हमारा ही है। भले आप सच्ची बात पर हैं, तो वो भी बाबा हम बच्चों को मना करते हैं कि दुखी नहीं होना, रोना भी